-1 हो भी गया तो एहतसाब जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, कोई कुर्सी मजबूत नहीं होती, आज है कल नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। जब तक नजरिए पर है कोई नहीं गिरा सकता। लीगी क़यादत पर भी वार, कहा कभी तालिबान से पैसे लिए तो कभी अमेरिका में लिबरल बन गए। ये लिबरली करप्ट हैं। माजी में जितना नुकसान लीडरशिप ने पहुंचाया कोई दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकता। ये लोग कार्टेल और शुगर मिले ब्लैक मनी वाइट करने के लिए बनाते हैं। PIA में माफियाज बैठे हुए हैं। चेयरमैन PIA को केस करके 5 माह घर में बिठाया गया। मुझे कहा गया PIA की रिपोर्ट जाहिर ना करो। अब इदारों में इस्लाहात करेंगे या फिर बुरे वक्त का सामना करेंगे। हुकूमत के जाने का वक्त ठहर गया है। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं तबाही की आखिरी हद से पहले इस हुकूमत से छुटकारा यकीनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारत मुलव्वस है। भारत ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए बड़ा मंसूबा बनाया था। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज मुलाजमीन को यरगमाल बनाना चाहते थे। हमले के लिए मुंबई में होने वाली दहशतगर्दी जैसा मंसूबा बनाया गया था। शहदा ने कुर्बानियां देकर दुश्मनों का बड़ा प्लान नाकाम बनाया। चारों शहदा को खराज अकीदत पेश करता हूँ। दहशतगर्द हमले से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी थी। हमारी एजेंसीज हाई अलर्ट हैं। दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क इस तरह का हमला नहीं रोक सकता था। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटेलिजेंस एजेंसीज को खराज तहसीन। आसिफ जरदारी के हुक्म पर उज़ैर बलोच को असलहा और पैसा दिया गया। कादिर पटेल, यूसुफ बलोच और अवैस करपी सहूलतकार थे। वफाकी वजीर अली जैदी के पीपल्स पार्टी पर ताक ताक कर बात। कौमी असम्बली में उज़ैर बलोच JIT रिपोर्ट सुना दी। अली जैदी ने कहा कि किताब दी गोस्ट वॉर में बेनज़ीर और तालिबान राब्तों का जिक्र है। आज जुल्फ़िकार ने PIA तैयारा अगवा कराया, क्या वो दहशतगर्द नहीं थे? फरियाल तालपुर ने निसार मोराई को लगवाया, उसने 3 कत्ल का एतराफ़ कर लिया। SP रिजवान की रिपोर्ट में सईद गनी के भाई को मनशियात फरोशों का साथी बताया गया। लियारी के एडमिनिस्ट्रेटर 20 लाख आगे सिराज और करोड़ों रुपए फरियाल तालपुर को देते थे। ऑपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। असम्बली कादिर पटेल फिर PTI पर बरस पड़े। बोले, ये कहते थे कर्जा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 100 अरब इधर मुंह पर मारेगी, 200 अरब उधर। इनकी बात IMF ने सुन ली, डॉलर मार मार कर मुंह लाल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी बताएं, कौन से नजरियात नहीं बेचेंगे? जब नून लीग में थे वो वाले या पीपल्स पार्टी वाले? मुराद सईद अपने हल्के से सीट छोड़ें और मुझसे इलेक्शन लड़ें। ये कोई भी किताब लाएं, मैं सिर्फ रेहाम की किताब लाऊंगा। कादिर पटेल की काबिल एतराज बातों पर स्पीकर ने माइक बंद करा दिया। कौमी असम्बली में PTI अरकान की मुदाखलत पर पीपल्स पार्टी के नबीद कमर गुस्से में आ गए और लड़ने को तैयार हो गए। कोर्ट उतारते हुए बोले, लड़ाई करनी है तो आ जाओ। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर असेंबली पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अफसोस है कि स्पीकर एक पार्टी बन चुके हैं। अली जैदी के खिताब पर कहा, जिंदगी में इतनी बेहुदा तकरीर नहीं सुनी। स्पीकर नहीं मना कर सकते, बल्कि इजाजत देकर बेहुदगी के साथी बने। हुकूमत अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। चैलेंज किया कि इमरान खान ईवान से एतमाद का वोट लेकर दिखाएं। पंजाब असम्बली ने ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। 1 खरब 7.5 अरब से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि फ्रंट लाइन पर काम करने वालों को इजाफी तनख्वाह देंगे। कोरोना के बायस पंजाब को 635 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। कराची के शहदा ने मुल्क को बड़े अलमियत से बचा लिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से बड़ा नुकसान हो सकता था। वज़ीर आला से मुराद अली शाह कहते हैं, बहुत कम वक्त में दहशतगर्दों को नीज़ तो नाबूद किया गया। शहीद इंस्पेक्टर के बेटे को मुलाजमत देने का ऐलान। कराची CPO ऑफिस में स्टॉक एक्सचेंज शहदा के एजाज में तकरीर। दहशतगर्दी नाकाम बनाने वाले 7 एहलकारों को असनाद से नवाजा। तकरीब में शहदा के अहले खाना ने भी शिरकत की।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात जारी, मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए लियारी एक्सप्रेस वे का रास्ता इख्तियार किया। माड़ीपुर इंटरचेंज से टावर पहुंचे। हमलावर गाड़ी समेत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होना चाहते थे। CTD ने हमले की इतलाती रिपोर्ट ATC में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा पता करना होगा कि हमले की मनसूबाबंदी कहां और कब की गई। ये भी पता लगाना होगा कि हमला किसके कहने पर हुआ। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी भी हमरा। कोर कमांडर और DG रेंजर्स ने ब्रोकर्स और इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात की। स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रही। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स हिफाजत पर मामूल। पाक फौज की मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। निगार जौहर पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर पाक फौज में पहली खातून सर्जन जनरल तैनात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक स्वाबी के इलाके पंजबाई से है। पहले भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर का गैर कानूनी इल्हाक करने की कोशिश की, अब आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं भारत को इस राह पर चलने से रोकना होगा जिससे कश्मीरियों के हुकूक सल्ब हों। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को भी आगाह कर रहा हूँ। तोशाखाना रेफरेंस में मुसलसल गैर हाजिरी पर नवाज शरीफ का इश्तिहार और आसिफ जरदारी के वारंट जारी। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ये क्रिमिनल केस है, आसिफ जरदारी को भी पेश होना होगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने अदालती नोटिस की तामील से नैब को आगाह कर दिया। नाकाबिले जमानत वारंट नवाज शरीफ के एवन फील्ड अपार्टमेंट पर वसूल कराए गए। वजीर आजम से परवेज खटक और मुराद सईद की मुलाकात। रुकने असम्बली जुनेद अकबर, साले मोहम्मद खान और याकूब शेख भी मौजूद थे। अपने हलकों के मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। फैसल वाडा की भी वजीर आजम से मुलाकात। सियासी उमूर और कराची के अहम इशूज़ पर मुशावरत। PTI की खवातीन अरकान असम्बली की बजट बिल की मंजूरी पर वजीर आजम को मुबारकबाद। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर खरीदने की ख्वाहिशमंद, छठी बार दरख्वास्त दे दी। पेशकश के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर रखने वाले अबराज ग्रुप को की गई है। नेपरा और दीगर इदारों से रेगुलेटरी मंजूरी के बाद हिस्से मुंतकिल हो सकेंगे। कातिल कोरोना के वार। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान 118 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 4304 हो गई। मजीद 2846 अफराद में वायरस की तशखीस। कोरोना से दुनिया भर में 1 करोड़ 4 लाख से जायद अफराद मुतासिर। 5 लाख से जायद मौत के मुंह में चले गए। बदतरीन सूरत हाल बाकी है। दुरुस्त पॉलिसीज ना अपनाई तो मरीजों की तादाद कई गुना बढ़ सकती है। WHO ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। सादिकाबाद खानपुर के नवाही इलाकों में टिड्डी दल का फिर वार। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें और बागात मुतासिर। NLCC के मुताबिक 59 लाख एकड़ पर टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन किया जा चुका है। 41 मुतासरा अजला में 972 टीमें ऑपरेशन में शरीक हैं। महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में नया आलू 100 रुपए फी किलो। दर्जा अव्वल और डोम का टमाटर 60 से 70 रुपए और प्याज 35 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। महंगाई के मारे गरीब अवाम बिलबिला उठे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,530 रुपए 62 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 53 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, मैं AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।